तो आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 8 मैथ का प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग को जितना भी बताया जाता है उसको सबसे पहले आप लोग समझिए, उसके बाद ही बनाइए, तभी आप बहुत दिन तक याद भी रख सकते हैं और किसी भी तरह से घुमाएगा क्वेश्चन ना तो उसका भी जवाब दे सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कहना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। उसमें देखेंगे किस चीज़ का कमी रहेगा, कौन सी संख्या का कमी रहेगा, उसको अगर यदि इससे भाग देंगे तो ये अपने आप क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका डायरेक्ट मैंने वर्गमूल निकलता हो, जैसे 144 का वर्गमूल कितना 12, 169 का कितना 13, ऐसे करके मतलब क्या डायरेक्ट जो वर्गमूल निकलता है उसको क्या बोला जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है सो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। इसका वर्गमूल 29, 25 है। ठीक, 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा क्योंकि बाद लास्ट में यहाँ पे 5 है तो 2 कम 5 तो नहीं आता, जो पूरा पूरी नहीं कटता है। तो यहाँ कटाने में गुणनखंड करने में क्या पूरा डिटेल कटेगा, उसी से नहीं कटाएंगे। तो क्या 3 से देंगे, 3 से क्यों देंगे, तो इसको सबसे पहले जोड़िएगा, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 यानी 3 कम 18 आ रहा है, इसलिए हम लोग 3 से दे रहे हैं। ठीक, क्या कीजिएगा एक बार फिर से, 5 + 2 + 9 + 2 तीनों चारों को जोड़ने के बाद कितना आ गया मेरा 18 हो गया, जो कि 3 कम आता है, इसलिए हम लोग इसको 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक, अब 3 से कटाना है, आप तो उधर कटा सकते हैं, यहाँ भी कटा सकते हैं। जैसे 3 का हम यहाँ 2 अंक लेंगे तो 9 बार में 27, आपका बच गया शेष 2, 2 और 2 इधर 22 बन गया, 7 बार में 21, और यहाँ पे भी एक शेष बचा 1 और 5 यानी 15, यानी 5 बार में 15। फिर ये 2 से नहीं तो 3 से जाएगा, 3 बार में ये 25 बार में। अभी किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 3 5 5 10 आ रहा है। ठीक, 3 कम 10 नहीं आता है, डायरेक्ट 5 से जाएगा। ठीक, तो 5 से ले रहे हैं, 5 से दे रहे हैं तो 6 बार में 30, यहाँ 2 शेष बचा आपका 2 और 5 बार में 25। ठीक, फिर आपको कितना 5 से देना है तो कितना आ गया आपका 13। तो देखिए इसका वर्गमूल में क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले इसको 29 25 लिख लेंगे और इसी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल को लिख सकते हैं। फिर से इसको गुना करने के बाद हमको कितना मिलेगा, 29 और 25 मिलेगा, इसलिए इसके बदले में हम लोग टोटल लिखेंगे यही जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13। ठीक, अब वर्गमूल में क्या होता है, हमेशा जोड़ा में से सिंगल निकलता है, हमेशा जोड़ा में से सिंगल निकलता है। इसका जोड़ा नहीं, किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, 13 का, यानी 13 को इसके भाग देने से एक हमको लगता है यहाँ पे एक और 13 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। यानी 13 की कमी हो रहा है, किसका कमी हो रहा है, तो 13 का, यानी वो जो संख्या हो रहा है वो छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 13। अतः छोटी संख्या बराबर 13, यानी 13 से अब इसको भाग देंगे तो देखेंगे कि वो आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। तो चलिए इसको भी यहाँ पे उस बगल में देते हैं, 13 को 29 25 को भाग देते हैं। 2 बार में आपका आ गया 26, 3 यहाँ 2, फिर 2 बार में आ गया आपका 26, यहाँ 12 में 6 गया 6 5, 13 25 65, यानी आपका जो आ गया यहाँ पे भागफल में कितना 225। अब इनका बोल रहा है वर्गमूल निकालना, तो आप लोग तो डायरेक्ट याद होगा लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका जोड़ा लगाए तो यहाँ पे एक से दिए एक गया, यहाँ पर 2 2 5 25 पंचे 125, तो 25 से दिए यहाँ पे 125 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, तो कितना आ गया वर्गमूल कितना आया 15। यानी जो वर्गमूल निकलेगा उसका जो संख्या से गुना करने के बाद कितना आएगा मेरा 15। ठीक, और जो है सो किसका कमी हो रहा था यहाँ पे 13 थे, एक छोटी संख्या जो इसी से गुना करने पर मेरा एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे अगर यदि 13 बिठा देंगे तो क्या इसका भी जोड़ा बन जाएगा, यानी क्या इसका भी मतलब क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या तभी तो बनेगा, इसको 13 से भाग देंगे तभी तो एक मैंने पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। ठीक, यानी दोनों आंसर, एक यहाँ पे आंसर हो गया आपका, एक यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बोलता है, इसका भी वैसे क्या करना है, सबसे पहले वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इस 2 से तो चल जाएगा, 9 बार में 18, 8 बार में 16, 2 से देंगे फिर से 9 बार में 18, अब फिर किससे जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 9 18 आ रहा है, यानी लास्ट में 9 है। ठीक, तो ये 3 से जाएगा, 3 से 33 बार में, फिर 3 से 11 बार में, यानी 11 तो अब नहीं कटेगा, आपको क्या रूट अंडर 3 से 96, यानी इसका वर्गमूल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको गुना
इसको गुना करने के बाद 396 इनाम को प्राप्त होगा, तो इसको लिख सकते हैं इसके अंदर में। अब यहाँ से क्या जोड़ा निकलता है, हमेशा जोड़ा निकलता है। किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, 11 का जोड़ा नहीं, यानी वो जो छोटी संख्या मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 होगा। यानी 11 से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, एक भाग पूर्ण वर्ग मतलब भागफल मिलेगा। ठीक, अब 11 से जो है तो 396 को भाग देना है। 3 बार में 33, यहाँ पे 6 बार में 6 यानी कितना 36 आ गया आपका, मिल गया एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, अब इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। 36 का कितना, डायरेक्ट आपका वर्गमूल 6 आ जाएगा। 36 6 6 के 36। आप लोगों को बोला गया था 1 से 25 तक जो है सो वर्गमूल जो है सो आपको याद करना है। ठीक, उसका वर्ग याद करना है, फिर वर्गमूल भी है। वर्ग याद करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा और वर्गमूल याद करेंगे तो वर्ग आ जाएगा। ठीक, फिर अब 3 नंबर में क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 5 है, तो 2 कम 5 तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो 3 से देंगे इसको। 3 से जरूर जाएगा, 5 4 9 6 15 3 18, यानी 18 का 18 जो है 3 से कट जाता है, तो 1 बार में 2 बार में ये 15 बार में। फिर ये देखिए लास्ट में ये थे 4 से 5 बार में। फिर ये देखिए 4 5 में 3 से देंगे इसको, 13 बार में 39, 5 बार में 5 8 1 9। फिर ये कितना 3 से जाएगा आपका, फिर आपका कितना से जाएगा 3 से जाएगा 15 बार में, 3 से फिर 5 बार में। ठीक, अब इसके जगह पर रूट इस तरह भी लिख सकते हैं। वर्गमूल का मतलब कौन सी रूट होता है, स्क्वायर रूट मतलब। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको जो है सो पूरा डिटेल में यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं। ठीक, कितना 3 है, 2 2 4 2 6 गो हो गया, गुना लास्ट में है 5। ठीक, तो इनका भी जोड़ा मिल गया, इनका भी जोड़ा मिल गया। सिंगल कौन रह गया यहाँ पे, सिंगल ये रह गया 5। यानी क्या आपका अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, यानी 5 से गुना करने पर ही एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, या 5 से भाग देने पर ही जो है सो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक, अतः अभिष्ट संख्या वो जो छोटा संख्या बोली थी कितना हो गया 5। अब 5 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 3645 को। 7 बार में 35, 7 बार में 35, 6 में 5 गया तो 1, आपका यहाँ पे 4, 5 से 2 बार में 10, 4 आ गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे कितना 5, 5 से 9 बार में 45, यानी आपका कितना आ गया 729। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, कितना से देंगे, 2 से देंगे, 2 से यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 2 4, 7 में 4 गया 3 2 9। अब यहाँ से क्या गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे, 7 7 आ जाएगा आपका 329, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 27, यानी वर्गमूल जो बोला था वो कितना आ जाएगा मेरा 27 आ जाएगा। ठीक, और जो छोटी संख्या बोला था वो 5 आ जाएगा। यानी क्या, इसको 5 से भाग देने पर कैसे होगा, इसका एक थोड़ा एक प्रूफ देख लीजिए आपका। इसको ये मतलब जो बनाया इसका प्रूफ क्या है, चलिए यहाँ पे बगल में दिखाते हैं, नहीं तो यहाँ पे समझ लिया आप लोग। क्या यहाँ पे बोल रहा है 5 से भाग देने पर, यानी क्या इनका भी जोड़ा मिल रहा है, इनका भी जोड़ा मिल रहा है, इनका भी जोड़ा मिल रहा है, यानी क्या है टोटल 3, इसके जगह पर सिंगल 3, फिर इसके जगह पर सिंगल 3, फिर इसके जगह पर सिंगल 3। ठीक, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 5 एक एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या 5 से जो है अभिष्ट संख्या मेरा कितना गया 5, यानी घट रहा है कितना, उतना से भाग करेंगे। यहाँ पे अगर यदि इसके नीचे में 5 से भाग कर देंगे तो टोटल तो कट जाएगा, और उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, यही ना बच जाएगा, मैंने सब डबल वाला बच जाएगा, तो आपका वो जो संख्या था वो 27 हो जाएगा। और जो बढ़ रहा था वो क्या था 5, वही छोटी संख्या था ना, वही इसी से भाग देने पर तो 1 बना, ये तो टोटल 1 हो गया, तो बचा क्या इधर आपका इतना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग समझिएगा, हर बात को समझिएगा। ठीक, 2 से देंगे तो ये 1400 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 700 बार में, 2 से देंगे तो 350 बार में। ठीक, फिर इसको 2 से देंगे तो 17 गुना 34, इधर 5 हो जाएगा आपका, 5 7 12 1 13, 7 5 12 1 13, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 कम 13 नहीं आता इसलिए 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से देंगे इसको, 3 बार में 15, आपका बच गया यहाँ पे शेष 2, 5 है 25, फिर आपको 5 से 7 बार में देना है। ठीक, यानी रूट 28 तक की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको टोटल उतार सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। वर्गमूल का मतलब हम लोग यहाँ वर्गमूल क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा में से सिंगल निकलता है। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी वर्गमूल लगाए, यहाँ पे भी निकाले।
अब जोड़ा में से सिंगल यहाँ से 2 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 5 निकलेगा। ठीक, आपका कमी क्या हो रहा है यहाँ पे 1 7, यानी बट्टे में 7 देने पर ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यही ना बचेगा। यानी बोल रहा है किस संख्या से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, यानी 1 7 से ही मैंने इसमें 7 का पेयर नहीं मिल रहा है, 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 7 से भाग डिवाइड, यानी इसको भाग कर देंगे तो कितना एक बन जाएगा। उसके बाद जो है सो सब में जो डबल डबल है इसको गुना करने पर इसका जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। सबसे पहले इसका ये आप लोग समझिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 7 से इतना को भाग देंगे 2800 को, अब कितना बार में आ जाएगा टोटल 400 बार में 2800 आ जाएगा। ठीक, अब 400 क्या हो गया आपका, इसका वर्गमूल निकालना है। एक तो आपका संख्या यहाँ पे क्या हो गया 7 ना हो गया, इसी से डिवाइड करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। अब 400 का वर्गमूल क्या होता है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 20 ना होता है, तो 20 आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया आपका, एक 7 हो गया। ठीक, अब इसको देखते हैं 94 0 8 को 2 से देंगे तो 47 0 4 बार में, फिर 2 से देंगे तो 2 बार में 35 बार में, फिर यहाँ 2 बार में, फिर 2 से देंगे तो 1 बार में 17 बार में 6 बार में, फिर 2 से देंगे तो 5 बार में 8 बार में, और यहाँ पे भी 8 बार में, फिर 2 से देंगे तो 294 बार में, 2 से देंगे तो 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 47, 7 4 11 बार, 3 से देंगे तो 4 बार में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 में 12 2 यानी 9 आ जाएगा। फिर देंगे इसको 7 से 7 बार में। अब देखिए 94 0 8, इधर भी रूट लगाए तो इधर भी रूट लगा रहे हैं। ठीक, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 2 4 2 6 गुना 2, फिर यहाँ से बढ़ा के इसी में लिख रहे हैं। ठीक, गुना करके 2 तक पूरा कंप्लीट हो गया, तो आपका बचा क्या यहाँ पे 1 3 बचा, 7 गुने 7 बचा। ठीक, क्या था जोड़ा में से सिंगल, जोड़ा में से सिंगल, जोड़ा में से सिंगल, इसमें से सिंगल, क्या आपका अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा आपका 3, यानी 3 से भाग करने के इसके नीचे 3 देंगे तो कितना कट जाएगा, तो बचेगा आपका सबका जोड़ा वाला, तो 3 से इसको भाग देंगे, 3 भागा 9408, 3 बार में ये कट जाएगा, 40 उतारे तो 13 बार में 39, 6 बार में 18 ही कट जाएगा, यानी 31 36 आ गया आपका जो है सो 31 36 का क्या करना है आप वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक, इधर से भी 5 से दिए तो 5 बार में 25, 11 में 5 गया 6 3 6, 106 छक्का है, ये 636, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यानी जो आ गया आपका वर्गमूल कितना आ गया आपका 56, यानी ये जो है सो आपका एक यहाँ पे आंसर हो गया और एक 3 आंसर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू, यानी 3 ही से भाग देने पर इसको क्या करेगा ये टोटल को यहाँ पे 1 बना देगा, तो बचेगा क्या है, तो ये सिंगल में से इसमें से सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें सिंगल, सब जोड़ा में से 1 निकल जाएगा, एक आंसर हो गया, एक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इस तरह का वीडियो जो है तो बहुत कम आपको यूट्यूब पे देखना मिलेगा। ठीक, आपको सिर्फ क्या करवाया गया है, सिर्फ आपको पूरा छपवा दिया गया है। ठीक, अब टुडे से हो गया, कहीं से भी हो गया, आपको क्या करवाया टोटल छपवा दिया गया, आपको समझना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।